नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आज मुद्दे की बात पे बात करेंगे नकली शराब या कुछ और। आज ये खबर सिर्फ दो मौतों की नहीं है, ये खबर सिस्टम पर उठते सवालों की है। ये खबर उस जहर की है जो चुपचाप गांव गांव गली गली फैल रहा है, जिसका नाम है नकली शराब। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से आई ये खबर पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली है। यहाँ 1 घंटे के भीतर 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी एक्सीडेंट के, और सबसे हैरानी की बात, मौत की वजह अब तक रहस्य बनी हुई है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि दोनों भाइयों की मौत कैसे हुई। सवाल यह है कि क्या ये मौतें एक बड़े शहर के नेटवर्क की तरफ इशारा कर रही हैं। पूरा मामला कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के सकरी खुर्द और तकवा गांव से जुड़ा है। 21 साल का सत्यम और 19 साल का मयंक, 2 सगे भाई, जो अपने पिता के साथ खेतों में फसल में पानी लगाने गए थे। पिता लौट आते हैं, लेकिन कुछ देर बाद एक ऐसा फोन आता है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। परजुन जब खेत पर पहुंचे तो बड़ा भाई सत्यम मौके पर ही दम तोड़ चुका था और छोटा भाई मयंक मौत से जूझ रहा था। उसे इलाज के लिए कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन 1 घंटे के भीतर उसने भी दम तोड़ दिया। सवाल यह है कि खेत में ऐसा क्या हुआ जिससे 2 जवान जिंदगियां इतनी तेजी से खत्म हो गई। ग्रामीण बताते हैं कि पानी लगाने के दौरान दोनों भाइयों ने कोई तरल पदार्थ पिया था, लेकिन वो तरल पदार्थ था क्या? कुछ लोग कहते हैं शराब, कुछ कहते हैं कीटनाशक और कुछ कहते हैं नकली शराब। अब यही से यह मामला एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। हमारी टीम ने जब इलाके के शराब ठेकों की पड़ताल की तो एक ठेकेदार ने चौंकाने वाला खुलासा किया। ठेकेदार का कहना है कि इलाके में खुलेआम नकली शराब बिकती है, वहीं शराब आसपास के होटलों में सप्लाई होती है। इसकी जानकारी आबकारी विभाग को भी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर जानकारी है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब समझना जरूरी है कि नकली शराब आखिर होती क्या है। नकली शराब में अक्सर मेथनॉल मिलाया जाता है और ये एक औद्योगिक केमिकल है, जैसे पीते ही सीधा असर पड़ता है दिमाग पर, किडनी पर, लीवर पर और आंखों पर। मामलों में कई मिनटों में इंसान अंधा हो जाता है। कुछ और मामलों में मौतें हैं कुछ घंटों में हो जाती हैं। कन्नौज की इस घटना में सबसे डराने वाली बात यह है कि मौत बेहद कम समय में हुई है। बड़ा भाई मौके पर ही मर गया और छोटा भाई 1 घंटे के अंदर। यही लक्षण नकली शराब से होने वाली मौतों में अक्सर देखे गए हैं। यही वजह है कि इस एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नकली शराब के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए। सैकड़ों ठेके सील किए गए, हजारों लीटर शराब नष्ट की गई, कई माफियाओं की गिरफ्तारी हुई, आबकारी विभाग और पुलिस की सहयोग टीमें बनाई गई। सीएम योगी खुद नकली शराब पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर गांव गांव नकली शराब पहुंच रही है, अगर जवान जिंदगियां जा रही हैं, तो सवाल उठता है कि क्या सिस्टम में कहीं लापरवाही है? क्या नीचे के स्तर पर मिली भगत है? क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है? इस पूरे मामले पर कन्नौज के पुलिस कप्तान विनोद कुमार का कहना है कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और परिजनों की तहरीर के अनुसार कानूनी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इन सवालों के बीच सबसे बड़ा दर्द उस परिवार का है। एक ही दिन में 2 बेटों की अर्थी उठी, माँ बाप की दुनिया उजड़ गई और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या नकली शराब के उस काले कारोबार की सच्चाई जो अब भी जिंदा है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट सच सामने लाएगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या ये मामला भी फाइलों में कहीं दफन हो जाएगा? मामला ये दोनों भाई अपने पिताजी के साथ पानी लगाने आए थे खेत पे आलू में, और पानी आनी लगा के इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी थोड़ी बहुत, और ड्रिंक करने के बाद ये घर जा रहे थे वापस। तो रास्ते में इनको एकदम अटैक ऐसा, इनको उलझने से भी गिर पड़े दोनों, और गिरने के बाद एक तुरंत ख़त्म हो गया, एक हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे, कुछ नाम मालूम? वो सकरी के थे रहने वाले, और तिखवा में उन्होंने खेत ले रखा था ये 5 बीघा। अच्छा, कुछ जानी नहीं हमने। हाँ हम कुआं ट्यूब बंद कराओ, हाँ। बंद कराए हम चले गए वो खेत भाई। ये अपने जी नहीं थे, परिवार आए गए, चले गए घरे। जब हम ये ना आए तब कोई मिलो ही नहीं। फिर क्या मालूम हो आपको, क्या जानकारी हुई? कुछ नहीं साहब, हमें कुछ जाने नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बच्चे क्या पीते खाते भी थे क्या? ये साहब इतने पिया, हाँ? इतने पिया साहब, ज्यादा पिया, मतलब बहुत पीते। बहुत पीते थे? हाँ अच्छा, हाँ। तो कल पिए थे क्या? अब हम जो साहब हमारे मोटरसाइकिल गाड़ी करी, अब ये सीधे चले गए, जीन पर ले गए, फैला के चलाई दो, हमने चलाई दो। ये सकरी खुर्द है गाँव का। सर ये 2 भाई हैं, सगे भाई हैं।
इनका एक सत्यम है, एक मयंक है। कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये सत्यम बड़ा है और मयंक छोटा है। कितनी उम्र होगी? सत्यम की उम्र 21 साल है और मयंक की उम्र 19 साल है। ये दोनों सगे भाई हैं। इनके पिताजी भी साथ में गए थे खेत में पानी लगाने। तो वहाँ पर इन्होंने जो है पानी लगाने के बाद में सब कुछ सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो गया। होने के बाद में इन्होंने जो है पिताजी इनके चले आए घर। तो इनको प्यास लगी थी, क्या था कोई पता नहीं। इन्होंने पानी पीने के चक्कर में एक वहाँ बोतल पड़ी थी, तो उस बोतल को उठा करके उन्होंने पानी भर के, एक ने मतलब मांगा है तो दूसरे ने बोतल भर के दे दी। उस बोतल में पता नहीं क्या था क्या नहीं, पॉइजन था या जो भी हो, वो तो पोस्टमार्टम में आएगा। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता अमित ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। इस ठेके के ठेकेदार से भी बातचीत की है, क्या कुछ इसका कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। बगल में रतन ढाबा, उस पे भी यही मिलेगी आपको। रतन ढाबे पे भी? हाँ, और ज़्यादातर वो लोग रतन ढाबे की दारू पीते थे। दोनों भाई? दोनों भाई के गांव का ठेक वो है उधर होटल, और गांव पे दारू अवैध इतनी बिकती है। अवैध? अवैध 2-3 पेटी हर बेचने की अथॉरिटी मेरे पास है ना, वो कैसे बेच देंगे? तो वहाँ 24 घंटे दारू बिकती है। तो ये तो कलर भी नहीं ना, मेरे पास जो माल आबकारी विभाग का है वो मेरे पास मिलेगा, मेरे पास अवैध नहीं डुप्लीकेट है। मिलेगा। ये मिलती है 50 रुपए की दारू, बिकती है 100 रुपए 90 रुपए की। तो वो लाएंगे ना, ये क्यों बेचेंगे? ये 75 से कम जाएगा नहीं। कब से बेच रहे हैं लोग? ये लगभग जब से इसने दुकान होटल चला रहा तब से दारू बेच रहा है। कोई एक्शन नहीं किसी विभाग का, और सब विभाग को जानकारी है कि दारू बिक रही है। अब ये जो दो लड़के हैं हमारे पास, कदा अगर इधर जा रहे हैं तो आ जाएंगे, नहीं तो ये वहीं से दारू पीते थे होटल की। तो ये क्या लगता है कि यही दारू पिया क्या इन्होंने? अब पता क्या भाई, जानकारी तो हमें यही मिल रही है जो लोगों के पास प्रूफ है जिस हिसाब से। यही पिया? हाँ तो तुमने बताया था अपने अधिकारियों को? हाँ, अब इंस्पेक्टर साहब आए थे, हमने सीधा दिखा दिया था, बता दिया था आपने। कौन है इंस्पेक्टर? नाम नहीं पता। साबिर? नाम नहीं, तगड़े तगड़े हैं, अभी यंग है मतलब। अच्छा, हाँ, बाल भी बढ़िया अच्छे है, होंगे। दाढ़ी आड़ी बढ़िया है। साबिर। तो अंदर गांव में भी कुछ बिकती है? हाँ? अंदर गांव में भी? हाँ, अंदर गांव में भी बिकती है। ऐसा कोई साहब गांव ही नहीं आज के समय में जिस गांव में दारू बिकती ना हो। और ठेके के ठेकेदार का यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन हुआ। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर नकली शराब ना बिकती हो, और अवैध नकली शराब खुलेआम बेची जा रही है। प्रशासन को भी इसकी जानकारी है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। संवाददाता कन्नौज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और शुरुआत हम इससे करते हैं, पूरा मामला क्या कुछ है ये, और फिलहाल उस पर अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, अब पुलिस इस इंतजार में है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही किसी तरह की कोई कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से ये मामला आया है, और ये जो सरकारी शराब ठेके का ये जो कर्मचारी है, ये बहुत बड़ा खुलासा भी कर रहा है हमारे कैमरे पर। ये बता रहा है यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार होता है। और इन युवकों की बात करें तो ये लोग, जो गांव वालों से हम लोगों ने बात करी, वो भी ये बता रहे थे कि ये लोग लगातार शराब पीते थे, हर जगह से शराब पीते थे। जो आसपास के ढाबे हैं जहां पर गलत तरह की शराब भी मिलती थी, जिनके रेट 50 रुपए रहते थे, और वो 80 से 90 रुपए में पूरे दिन 24 घंटे ही मिला करती थी। लेकिन अगर पूरे मामले की बात करी जाए तो ये दोनों परसों सुबह अपने पिता के साथ खेत पर पानी लगाने गए थे। उसके बाद इन्होंने कोई एक ऐसा तरल पदार्थ पी लिया, जो वहां के लोग बता रहे, तरल पदार्थ पी लिया, महज 5 मिनट के अंदर ही बड़े भाई सत्यम की मौत हो जाती है, और करीब 1 घंटे बाद इलाज के ले जाते वक्त मयंक की भी मौत हो जाती है। उसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। पुलिस प्रशासन को भी जानकारी मिलती है, पुलिस भी लगातार जांच करती है, वहां पर मौके पे पहुंचती है, लोगों से बातचीत करती है, और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इन दोनों युवाओं की मौत इस परिस्थिति, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई, ऐसे कौन सा पेय पदार्थ इन्होंने पी लिया जिसमें इनकी तुरंत तत्काल ही मौत हो गई, और कोई कुछ समझ भी नहीं पाया। वहीं गांव वालों से जब हम लोगों ने बात करी तो उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी कीटनाशक इतना हानिकारक नहीं हो सकता है कि पीने के महज 5 मिनट के अंदर ही किसी की मौत हो जाए। कोई, और शराब की भी बात आती है कि शराब से मौत भी जब होती है तो उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंडिकेशन करती हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतजार किया जा रहा है। तो
तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जो एक बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं, जिनके अभी भी जवाब खोजना बहुत जरूरी है। लेकिन कन्नौज पुलिस कप्तान से जब हम लोगों ने कल बात करी थी तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात की है कि जब तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, कुछ ऐसा नहीं मालूम हो पाएगा, तब तक कुछ भी बोलना सही नहीं है। फिलहाल पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि महज 19 साल और 21 साल का युवा एक पेय पदार्थ, ऐसा कौन सा पेय पदार्थ पी लेता है? अगर वो जहरीला पदार्थ भी होगा तो इतनी जल्दी मौत संभव नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे सवाल हैं जो अब जांच के दायरे में भी आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर खुल के ये आ रही कि सरकारी शराब का ठेका कर्मचारी जो ये बात बता रहा है कि वो युवक शराब पीते थे, कहां कहां से शराब पीते थे, और इस क्षेत्र के आसपास के जितने गांव हैं वहां पर अवैध शराब का कारोबार बड़ा ही फल फूल रहा है। और ये भी वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि विभाग को जानकारी नहीं है, सारे विभागों को जानकारी भी है, लेकिन कोई इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई तो प्रशासन अब तक कर क्या रहा है, क्या कोई जानकारी हुई? क्योंकि वो जो सरकारी ठेके का कर्मी है वो एक फोटो भी दिखा रहा है जिसपे नीले कलर का पाउच है, जो टेट्रा पैक होता है जो देसी शराब का, उसका कलर कुछ और होता है। और वो बड़े दावे से एक बात बोल रहा है कि इस टेट्रा पैक की कीमत 50 रुपए होती है, लेकिन जो आसपास के होटल है, जो गांव में यहाँ पर गुपचुप तरीके से ये बेची जाती है और ये 24 घंटे बेची जाती है, तो वहां पर लोग उसको खरीदते हैं। क्योंकि सरकारी जो ठेके का टेट्रा पैक होता है, जो शराब होती है, वो 75 रुपए की होती है। तो 50 और 75 रुपए का एक बड़ा गैप होता है, क्योंकि देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आधी आधी भी शराब पी लेते हैं। तो ऐसे में 50 रुपए में उनको अगर सस्ती मिल रही होगी या इस तरह की शराब मिल रही होगी तो कौन सरकारी शराब खरीदने जाएगा? तो ये सब सवाल है और ये सब कहीं ना कहीं जांच का विषय भी है कि आखिर प्रशासन किस तरफ जा रहा है या किस तरफ जांच कर रहा है। क्योंकि ऐसा कुछ होता हुआ तो जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर इन दोनों बच्चों की मौत किस परिस्थितियों में हुई है। और ये व्यक्ति जो इतना ठोस दावा कर रहा है कि यहाँ पर खुलेआम बिकती है, क्योंकि मेरा जो हम जो लेते हैं, जो सामान आबकारी विभाग से लेते हैं, वो हम नहीं बेच पाते और इनका दिनों रात शराब बिकती है जो कि मेरे पास से नहीं जाती। तो ये सब शराब लाते कहाँ से हैं और बेचते कहाँ, बेचते इन लोगों को बेचते हैं, जिसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आने को मिलती हैं। तो कई ऐसे सवाल है। फिलहाल अभी भी प्रशासन सिर्फ एक ही इंतजार कर रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए और उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए। जी ठीक है अमित, वापस आएंगे आपके पास। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विवेक जी, मैं पहले आपको बता दूं कि सरकार की मंशा पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं वो बताने के बजाय ये जो प्रशासन मंशा पर पलीता लगा रहा है, इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगी। साफ तौर पर कहना है उस ठेकेदार का कि यहाँ पर प्रशासन को पता है, अधिकारियों को ये बात पता है कि नकली शराब बेची जा रही है, 24 घंटे बिक रही है शराब, और लोग ज्यादातर नकली शराब ही प्रेफर करते हैं कि रेट्स में इतना फर्क है। अगर इस तरीके का मामला लगातार सामने आए, देखिए उनकी मौत कैसे हुई ये तो अलग विषय है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसकी जानकारी होगी, लेकिन जो गांव वालों का कहना है कि नकली शराब से ही मौत हुई है, जो ठेकेदार का कहना है कि नकली शराब बेची जा रही है, एक लंबे समय से बेची जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए यशी जी, सही बात है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। अभी ये तय कर पाना बड़ा कठिन है कि उनकी मौत किन कारणों से हुई। जो साथी किसान वो बता रहे हैं किसी डब्बे में पानी लिया, वो हो सकता है किसी कीटनाशक का भी डब्बा हो, तमाम चीजें। लेकिन जो शराब के ठेकेदार का जो बयान हमारे संवाददाता ने आपके लिया है, जिस तरह से बता रहा है कि यहाँ ठेके पे 50 रुपए की शराब बिकती है और उसको लोग लेते हैं, ये बड़ा दुखद विषय है। ये कहीं न कहीं वहाँ के सरकारी अधिकारी और स्थानीय पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है। आपने बहुत गंभीर पकड़ उठवाया है। सरकार की जहां तक मंशा आपने पहले स्पष्ट कर दिया कि सरकार ऐसे लोगों को बख्शती नहीं है, इनका इलाज इनकाउंटर में भी हो जाता है। लेकिन अब किस तरीके से अधिकारी इस विषय को अभी तक छिपाए रहे, या कह लीजिए कि उनके संरक्षण में इस तरह का कार्य हो रहा है कि एक नकली शराब कह लीजिए, या उसको नकली भी क्या कहिए, कच्ची सीधे कह लीजिए, कहीं बनाकर किस तरह से बेची जा रही है, जो सरकार के मानकों के अनुरूप खरी नहीं उतर रही है। इस पे कार्रवाई के लिए आपने विषय दिया है और ये समस्या मैं बिल्कुल सरकार तक ले जाऊंगा और सरकार से इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। पूरे वहाँ के आबकारी अमले पे गाज गिरना तय है।
आपकी आवाज मुख्यमंत्री कार्यालय तक, मुख्यमंत्री तक जाएगी और जाती भी है। जी ठीक है अमित, जैसे कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आपने बताया कि वहाँ के जो कप्तान हैं उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना है, लेकिन क्या आपने उनसे इस बारे में जानकारी ली है या उनसे इस बारे में बात की कि शराब तो एक लंबे समय से बेची जा रही है, नकली शराब 24 घंटे बेची जा रही है और लोग नकली शराब खरीद भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, इसका उनके पास क्या जवाब है? कल जब हमने सुबह पुलिस कप्तान से बात करी थी तो उन्होंने ये चीज बताई थी कि ऐसा अगर कुछ होता है तो हमारी टीमें लगी रहती हैं, लेकिन जो ये शराब ठेके का कर्मी है, क्योंकि ये सेल्समैन है, ये लोकल का वहां व्यक्ति है, तो अगर ये किसी चीज को पूरे दावे के साथ कह रहा है तो इसकी बात को भी गंभीरता से लेना चाहिए, इसमें पूरी जांच करानी चाहिए कि प्रशासन को लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कुछ समय पहले भी दिखाया था कि किस तरह से शराब 24 घंटे यहाँ पर मिलती है और अलग अलग तरीके से यहाँ पर एक जो तालाग्राम क्षेत्र था वहां पर शराब बनाते हुए, अवैध शराब बनाते हुए एक फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ था। तो इस तरह के गांव ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे शराब बनाने के कारोबार यहाँ पर लगातार खबरें आती रहती हैं, जिसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर दिखाते भी रहते हैं। तो ये बात से तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है कि यहाँ पर शराब नहीं बनाती होगी या नहीं मिलता होगा, क्योंकि वो टेट्रा पैक का फोटो दिखा रहा है, जिस फोटो जो कलर ब्लू कलर का है 50 रुपए पे उसकी बात कर रहा है और होटलों के नाम तक बता रहा है कि कहां कहां पर ये नाम ये शराब बेची जा रही थी। लेकिन अगर दूसरे एंगल की बात करी जाए कि कोई कीटनाशक, तो जब हम लोगों ने वहां पर ग्रामीणों से बात करी तो उन्होंने सीधे बताया कि हम लोग जब भी किसी तरह के कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जो किसान थे, तो हम लोग क्या करते हैं, बोतल में पानी डालने के बाद उसको घोल के डाल देते हैं और उसके बाद दोबारा उसमें पानी डालते हैं और दोबारा भी उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं। तो अगर ऐसा भी है तो कि इसमें उन्होंने पानी पी लिया होगा, उसके बाद इनको कोई साइड इफेक्ट हुआ है, उस पर इनकी मौत हो गई है, तो इस पे भी सवाल बड़े खड़े होते हैं कि आखिर इतने खतरनाक कीटनाशक जो हैं, जिनका प्रयोग किसान फसलों पे कर रहे हैं, फसलों पे पड़ने के बाद वो फसल जब तैयार होती होगी, जब आम जनजीवन के पास पहुंचती होगी, तो सोचिए उस खतरनाक कीटनाशक का असर आम जनजीवन पे कितना पड़ता होगा। तो दोनों ही पहलू कहीं ना कहीं बड़े ही चिंतनीय हैं, क्योंकि अगर शराब की बात आ रही है तो शराब को लेकर इस तरह से, और अगर कोई कीटनाशक है तो इतने हानिकारक कीटनाशक फसलों में प्रयोग हो रहे हैं और यहाँ के प्रशासन इस चीज का संज्ञान नहीं ले रहा है, तो अपने आप में दोनों ही पहलू जांच का विषय है और प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि दोनों ही पहलुओं को बहुत ही गौर से देखना चाहिए। दोनों ही मानव जीवन से जुड़े हुए हैं, आम लोगों से जुड़े हुए हैं। शराब अवैध बिक रही है या कैसे भी बिक रही है तो उस पर भी सख्ती करनी चाहिए, और कीटनाशकों में इतने अगर विषैले कीटनाशक आ रहे हैं जिनका प्रयोग फसलों में हो रहा है, तो ये तो बहुत ही गंभीर विषय हो जाएगा, क्योंकि इस पे अगर अभी संज्ञान नहीं लिया गया, इस पे अगर अभी रोक नहीं लगाई गई, तो ये तो मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। ठीक है अमित, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा कर रहे हैं नकली शराब या कुछ और, कन्नौज का ये मामला जहां पर 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। विजय द्विवेदी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? विजय जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? विजय जी, आवाज मिल रही है? ठीक है, विजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विवेक जी, जो दूसरा पहलू हमारे संवाददाता ने अभी आपको बताया है कि जो कीटनाशक है, वो कीटनाशक भी कितना जहरीला हो सकता है कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक व्यक्ति 1 घंटे के अंदर मर जाता है। और इस पहलू पर भी अगर हम जाते हैं तो दोनों ही सूरतों में ये बहुत ही खतरनाक विषय है आम जनमानस के लिए। देखिए ऐसी जी, कीटनाशक जहरीले होते ही है, क्योंकि इतना जहरीला कि एक व्यक्ति 2 लोगों की मौत हो जाए, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे। कीटनाशक जहरीले ही होते हैं। मैं स्वयं चूंकि किसान हूँ और खेती करते हैं, ऐसे ऐसे कीटनाशक आ चुके हैं ऐसी जी,
कि जो आप छिड़काव करने के लिए जब तैयार करते हैं, अगर उसकी जरा सी हवा में धूल आग लग जाए तो 3 दिन तक आंखें जलती हैं। मैं खुद किसी हूँ, मैं जान रहा हूँ ये स्थिति वास्तव में बड़ी गंभीर हो चुकी है कीटनाशकों के मामले में। सुनील जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी मूलतः किसान परिवार से, इनसे पूछिएगा, ये भी बताएंगे कि कीटनाशक कितने जहरीले बाजार में आ चुके हैं। ये एक अलग विषय है, इस पे चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए फिर पूरा एक आपको समय देना पड़ेगा, एक कृषि विभाग का मसला हो जाएगा। ये सत्यता है कि कीटनाशक जहरीले ही होते हैं, जरा सा आप पी लीजिए तो कुछ का कुछ हो जाएगा, इसलिए सबको मना किया था, उसको छूने तक से मना किया जाता, छूने के बाद आंख वाँख छूने के लिए भी मना किया जाता है। ये है समस्या। लेकिन अभी चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये 2 मौतें उस कीटनाशक में के डब्बे में पानी पीने की वजह से हुई या नकली शराब पीने की वजह से हुई। लेकिन जो ठेकेदार जो विषय उठा रहा है वो विषय बहुत ही गंभीर है, और इसका मतलब यह है कि वहां का जिला आबकारी अधिकारी और स्थानीय थाना इस मामले में लिप्त है और उनको कहीं न कहीं संरक्षण देता है। मैं इस चिंता से आपकी बिल्कुल सरकार को अवगत कराऊंगा और आपकी बात वहां बहुत गंभीरता से ली जाती है। जो जो प्रकरण आप अपने चैनल पे उठाती है, दिखाती है, सब कार्रवाई हो रही है। ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी स्वागत है आपका, आवाज मिल रही है आपको? सही है, अविनाश वाला भी लो, ये भी। सुनील जी आवाज मिल रही है? तो उन्हें क्या सीख लेंगे। ठीक है अमित, सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुनील जी आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। सुनील जी स्वागत है सबसे पहले तो आपका के न्यूज में, और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए जी, थोड़ा सा प्रकरण मैं देश जुड़ चुका हूँ। देखिए सुनील जी, मैं आपको बता रही हूँ, कन्नौज में ये मामला है जहां पर 2 भाइयों की मौत हो जाती है और उन्होंने कुछ तरल पदार्थ पिया था, जैसा कि गांव वालों का कहना है। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन गांव वालों का साफ तौर पर यह कहना है कि नकली शराब जो है वो गांव में बहुत तेजी से बेची जा रही है, 24 घंटे बिक रही है। और ये जो दोनों भाई थे ये शराब पीने के आदी थे, ये शराब पीते थे और संभवतः ये गांव वालों का कहना है कि उनकी मौत जो है वो नकली शराब पीने की वजह से हुई है। हमारे संवाददाता ने जब ठेकेदार से बातचीत की तो उसका भी यही कहना है कि कई होटलों में नकली शराब बेची जाती है, चूंकि रेट में काफी डिफरेंस है तो लोग नकली शराब ही प्रेफर करते हैं, और उसका खामियाजा यह है कि इन 2 लोगों की मौत हो गई और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठेकेदार का ये भी कहना है कि अधिकारी जो है उनको भी इस बात की जानकारी पहले से है, काफी लंबे समय से इस बात की जानकारी है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी लगातार 0 टॉलरेंस नीति की बात करते हैं। नकली शराब पूरी तरीके से बैन है, हजारों लीटर नकली शराब जो है वो आए दिन नष्ट की जाती है। फिर ये कौन लोग हैं, कहां से आ रहे हैं? देखिए ऐसी जी, ये प्रकरण बहुत गंभीर है। नकली शराब पूरे ग्रामीण अंचलों में बनती है। सीतापुर हमारा और मलिहाबाद की भी एक घटना आपको याद होगी, बहुत दर्दनाक मौतें हुई थी नकली शराब पीने से। ये सारा धंधा फल फूल रहा है आबकारी विभाग के इंस्पेक्टरों के माध्यम से और स्थानीय पुलिस के माध्यम से। क्योंकि जो लोग ऐसी शराब बना रहे हैं वो थाने में भी पैसा देते हैं और निरीक्षक होते हैं उनको भी पैसा जाता है। मैं सीतापुर से बिलोंग करता हूं, मेरे वहां गन्ने का काम बहुत ज्यादा होता है। गन्ने की खोई से ही कुछ केमिकल मिला करके शराब बनाई जाती है। मैंने तो शराब माफियाओं के खिलाफ, रक्त माफियाओं के खिलाफ पूरी ऐतिहासिक जंग छेड़ी है अब तक, क्योंकि इन दोनों पर नियंत्रण करना सरकार की जिम्मेदारी है। एसी जी, हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। विवेक जी भी चर्चा कर रहे थे, विवेक जी बड़े किसान हैं और किसान नेता भी हैं भाजपा के। मैं भी खेती से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं किसानों की चर्चा करता रहता हूं, उनकी से उनकी समस्याओं से मैं सहमत रहता हूं। इस समय कीटनाशी जो विवेक जी कह रहे थे, मैं उसमें भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह कीटनाशी का युग आ गया है, आज कोई सब्जी जो हम खा रहे हैं अगर घर की बोई हुई नहीं है तो ये मानिए कि वो हम लोग जहर खा रहे हैं। तो सब्जियों में भी जैसे डाला जा रहा है और उस पर जो विवेक जी सही कह रहे हैं, कृषि विभाग
आंख नीचे बैठा है, कैसे इनको लाइसेंस मिलते हैं, कैसे इनके सैंपल पास होते हैं, ये भी एक जांच का विषय है ऐसे ही। लेकिन अब ये रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म होगा कि कीटनाशी से इनकी मौत हुई है या नकली शराब से मौत हुई है। नकली शराब को लेकर बिहार में देखिए किस तरह से हाहाकार मचता था। मैं नीतीश बाबू जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि बिहार में शराब की बंदी करा दी, या बिहार हुकूमत रहा है, लेकिन वहां भी शराब उत्तर प्रदेश के जो मिले जिले हैं बिहार से, वहां शराब जाती है। मैं दावे साथ कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से आज भी बिहार को शराब सप्लाई होती है। इसकी जांच होनी चाहिए इसने आज एसी जी। देखिए सुनील जी, ये कीटनाशक है या नकली शराब? देखिए नकली शराब है तो भी परेशानी है, और अगर ये कीटनाशक भी है तो भी ये आम जनमानस की सेहत के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। देखिए नकली शराब महुए के से और गन्ने के गुड़ से, और जो खोई होती है, खोई आप ऐसी जानती है न जानती, गन्ना पेड़ने के बाद जो निकलती है, बहुत गंदा पदार्थ होता है गन्ने का, उसको ये लोग क्या करते हैं, भट्टियां बनाते हैं। भट्टियों में देखा भी, कई भट्टियां पकड़ी भी गई, यहाँ मलियाबाद में पकड़ी गई थी। जंगल के किनारे ऐसे माफिया जाते हैं, उन भट्टियों में शराब बनाते हैं, और उसको भी पहुंच मिलता है 30-40 रुपए का। और जब आदमी को हैवी नशे की आदत बन जाती है तो वो शराब पीना पसंद भी नहीं करता है। और गांव गरीब जो लेबर तबके का आदमी है बेचारा, वो इससे शिकार हो रहा है। उसमें मुझे तो सूत्रों से भी पता चल रहा है कि उस शराब में अफीम जैसे मादक पदार्थों का भी प्रयोग किया जा रहा है कि जिस तरह से वो नशीली हो जाए और बिक्री हो, अच्छा पैसा कमाया जाए। लेकिन ये कब तक गंदा चलता रहेगा? मैं मुख्यमंत्री जी से, आपको नेशनल चैनल से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप शराब बंदी उत्तर प्रदेश में भी करा दीजिए। लेकिन कोरोना काल में भी आपने देखा जितना लोग घरों मंदिरों में दिखाई पड़े, उसे शराब के ठेके भीड़ लगी हुई थी। तो जो हमारा युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, चाहे शराब का नशा हो, चाहे ड्रग नशा हो, वो भारत के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिस पर ठीक है। सुनील जी देखिए, सवाल ये कि गांव-गांव देखिए नकली शराब आज भी बेची जा रही है, और ऐसी नकली शराब पर रोकथाम लगाने के लिए प्रशासनिक अमले को भी कहीं ना कहीं स्टैंड लेना होगा। आबकारी अधिकारी इससे अवगत हैं, उसके बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये काफी शर्मनाक है, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेते हुए इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं नकली शराब या कुछ और की न्यूज की खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।